ओम शांति। आज 13 जून 2024 का प्यारे शिव बाबा का महावाक्य सुनेंगे। बहुत बहुत प्यार से देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में स्थित होकर के शिव बाबा का महावाक्य सुनिए। शिव बाबा का ज्ञान भरी शिक्षा सुनिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें परमात्मा बाप को याद करना है। याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। हर एक को, जो भी आत्मा है, हम सभी नए नए भाई बहनों को कोर्स कराते हैं, क्लास कराते हैं, या फिर मॉडलिंग क्लास भी आप किसी भी आत्मा को पालना दे रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट करके पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें शरीर को नहीं याद करना, माना तुम्हें परमात्मा बाप को याद करना है। याद से ही तुम्हारे आत्मा के पाप कटेंगे। ये बार बार पक्का करना है, कराना है। जैसे इंसान को पक्का है कि गंगा में स्नान करने से पाप कटता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण आत्माओं को ये पक्का करा दें कि बाबा को याद करने से ही आत्मा का जन्म जन्मांतर का पाप कटेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि हम याद में रहने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की सजाओं को भोगना पड़ेगा। शारीरिक कर्म भोगना, विभिन्न प्रकार के रोग दुख बीमारी समस्याओं से हमें फिर जूझना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बाबा का महावाक्य हमें अपने जीवन में धारण करना है, शिक्षाओं को, कि हमें अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाना है। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, सच्ची सेवा क्या है? सच्ची सेवा क्या है? जो तुम बच्चे अभी कर रहे हो। सच्ची सेवा क्या? झूठी सेवा तो दुनिया में बहुत प्रकार का है। इसके अगेंस्ट क्या होगा? झूठी सेवाएं। दुनिया में लोग सेवाएं करते हैं, उसको झूठी सेवा कह सकते हैं, क्योंकि उसका नाम है सेवा, लेकिन वास्तव में वो झूठी सेवा। लेकिन सच्ची सेवा भगवान बताते हैं, जो तुम बच्चे अभी कर रहे हो। बाबा उत्तर दिए हैं, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सबसे बड़ी सच्ची सेवा है। तुम, बाबा कहते हैं, लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम परमात्मा बाप की श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज अर्थात देवताओं का स्थान बन जाता है। डबल सिरताज कौन? प्यूरिटी का भी ताज और स्थूल रतन जड़ित ताज, वो है देवी देवताओं का डबल सिरताज। देवी देवताओं की राजधानी, जिस भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, वो भारत फिर से बनने वाला है। भारत में जो पीस प्रोस्पर्टी थी उसकी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हम सभी बाबा के बच्चे कर रहे हैं। परमात्मा बाप के डायरेक्ट चुनी हुई आत्माएं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों की बात है, भक्ति की बात है। जो हमने पूर्व में बहुत भक्ति किया उसी का फल बाबा हमें अभी निमित्त बना करके भारत को स्वर्ग बनाने का, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराए हैं। करोड़ों में कोई विरला ही आत्मा भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं, और वही बनते हैं जो हिम्मत रखते हैं। हिम्मत नहीं रखेंगे तो माया रावण आपसे परीक्षा लेते रहेगी। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जितना हिम्मत उतना आपको शिव बाबा का मदद मिलता रहेगा। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा एक बात क्या सुना है कि ब्रह्मा को हर सेकंड हर घड़ी बाबा की मदद मिलता था। क्यों मिलता था ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि ब्रह्मा बाबा हर सेकंड हर घड़ी हिम्मत रख करके आगे बढ़ते गए। उसी का फल बाबा उनको हर सेकंड मदद करते थे। ऐसे ही हम सभी ब्रह्मावत जितना हिम्मत रख करके बाबा के कार्यों में आगे बढ़ेंगे, बाबा हमें मदद देंगे। ये अंडरलाइन करना, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। आज
धारणा के लिए मुख्य सार है जो सारे दिन में हमें अपने जीवन में धारण करना, उतारना है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसे इम्प्लीमेंट करनी है, धारण करनी है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंतर मन में बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाबा को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक शिव बाबा में लगाओ। ये बाबा कहते तुम्हें धारण करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो क्या करना होगा? अंतर मन में चलता रहे बाबा बाबा बाबा। बाबा ही मुझ ब्राह्मण आत्मा का संसार है। बाबा मिला सब कुछ मिला। भगवान को पाने के बाद संसार में और कोई भी चीज पाने की दरकार नहीं रहती है। ये पूरा पूरा टेंशन हमें रखना है। तो मीठे बाबा से बहुत प्यार से हमें रूरिहान करनी है। वो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा। बाबा बोले एक सबसे बुद्धि योग हटाकर एक में लगाओ। हट से बाबा को याद नहीं करना, बहुत प्यार बहुत रुचि से याद करना है। दूसरे मुख्य पॉइंट, जैसे परमात्मा बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे शिव बाबा प्यार का सागर है, ऐसे हम सभी बच्चों को मास्टर प्यार का सागर बनना है। हर एक आत्माओं, हर एक भाई बहनों पर परमात्मा प्यार, ईश्वरीय स्नेह लुटाना है। सबको बाबा से जोड़ देना है, सब पर उपकार करना है। बाबा बोल रहे हैं कोई भी आत्मा हो, कैसी भी पतित से पतित आत्मा हो, सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना है और सबको परमात्मा बाप की याद दिलाना है। ये मीठे प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को बताए हैं। आज का स्लोगन है शांति की शक्ति के साधनों द्वारा। आज का वरदान है शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांति बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। तो हम सभी योद्धे हैं और रूहानी योद्धे हैं। हमारा शस्त्र है शांति। विस्तार बाबा बता रहे शांति की शक्ति का साधन है। बाबा कह रहे हैं शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में आ जाए, इसके लिए कैसे आएगा? उसका आधार है शुभ संकल्प, शुभ भावना, स्वयं के प्रति, संसार के प्रति शुभ संकल्प, स्वयं के प्रति शुभ भावना और संसार के प्रति शुभ भावना। नयनों की भाषा है बाबा बोल रहे शुभ भावना शुभ कामना। हमारा नयन, हमारी आंखें सर्व के प्रति शुभ भावना से, गुड विशेष से और बहुत सुंदर गुड वाइब्रेशन से भरी हुई हो। जैसे मुख की भाषा द्वारा परमात्मा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से, नयनों द्वारा परमात्मा बाप का अनुभव करा सकते हो तुम। हर एक आत्माओं को इस रूहानी नयन द्वारा, परमात्मा नयन द्वारा भगवान को देखने वाली आंखें कहेंगे, है ना। जिस आँखों के द्वारा परमात्मा दर्शन करते हैं, कोई भी बुरी चीज़ों को ना देखते हैं, तो उसे कहेंगे परमात्मा दृष्टि बन गया है। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। स्थूल जो साधन है उससे ज़्यादा महत्व रखता साइलेंस की शक्ति, अति श्रेष्ठ। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना दो। आज का स्लोगन निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना है,
तो सर्व को निर्विघ्न बनाना है। अच्छा, ओम शांति।